आपने कई सारे सिंपल सिंपल टॉपिक्स देखे हैं, जैसे कोई भी ग्रुप डिस्कशन के लिए फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक है इंटरनेट, कोई टॉपिक है कंप्यूटर, meine Familie, Leben auf dem Land oder in der Stadt, Facebook, Fernseher, Zeitung lesen, was noch? Ja? Umweltverschmutzung und Kochunterricht, die Cooking की Class oder Sport treiben, Gesundheit, ऐसे जो आपके मुंह से निकले वही टॉपिक हो सकता है। पहली बात तो कोई आपने छोटे छोटे टॉपिक्स पे बहुत सारे टॉपिक्स पे बोल लिया तो आपको डर नहीं लगेगा कभी बड़ा टॉपिक भी आए तो। बड़ा और छोटा कुछ नहीं होता एक्चुअली, टॉपिक आपको क्लिक करना चाहिए, आपको सुनते ही कुछ आइडिया तो आना चाहिए, राइट? आपके दिमाग में विजुअल तभी बनते हैं जब उसके बारे में आपकी प्री इंफॉर्मेशन हो टॉपिक की। टेलीविजन तो कई लोगों को टेलीविजन सुन के भी नहीं बनते विजुअल्स, कई लोगों को आउट देम लैंड इन देयर स्टार्ट सिटी लाइफ, ये शब्द सुनता है बस उसके विजुअल नहीं बनते। आप ऐसे मत समझना सर हमको मूर्ख समझ रखा है क्या, बात वो नहीं है, बात है प्रैक्टिस की। किसी के विजुअल तुरंत बन जाता है दिमाग में, एक्सपीरियंस पर्सनल हो तो इजी रहता है, आपको ऑटोमेटिक झरना बहने लग जाता है कि अपने आप आएंगे आइडियाज आ जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल मान लो आ गया फेसबुक, तो आप तुरंत फेसबुक पे बोलना शुरू मत करो, ठीक है ना? मतलब आपको फुटबॉल तो तुरंत आ जाते हो, ये गलत। आवाज आ नहीं रही, बाकी क्लियर नहीं आ रही, ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो रही है, ठीक है फिर तो मैं चेंज करता हूँ कुछ मेरी तरफ से। Just a moment. Wenn es so geschieht, dann ist immer eine neue Batterie. Ich brauche eine neue Batterie. Also es bedeutet, ja, hier Mikrofon. Moment bitte. Gleich bin ich da. Neue Batterie braucht ein bisschen Zeit. Online-Unterricht, also das ist auch ein Thema. Batterien, das ist auch ein Thema. Ja, Kinder, auch ein Thema. Kuli, Zeitung, Tee, Freunde, alles kann ein Können Sie jetzt besser hören? Ja, jetzt besser. Okay, klar. Also wir sprechen über Schulaustausch oder über ein Thema, egal welches Thema. So उसके कुछ रूल्स हैं, आपने 2-4 रूल दिमाग में फिट कर लिए तो फिर आपको एक के बाद एक आइडिया जाएंगे। आपने स्टाम्पिश में देखा कि कुछ लोग तो बोलते हैं, रोज ही बोलते हैं, वो बहुत पुराने लोग नहीं है, लेकिन उनको एक ट्रिक पता चल गई। ट्रिक क्या होती है? ट्रिक मतलब सीक्वेंस पता चल गया उनको कि किस चीज को पहले लेना है, किसको बाद में लेना है, किसको उसके बाद में लेना है। फिर उनको पता है कि टॉपिक का पहला पॉइंट ये पकड़ लिया तो उस पर 2 चीज बोलेंगे, उसके बाद में दूसरे पे आएंगे, उसके बाद में तीसरे पे आएंगे, उनको वो ट्रिक पता चल गई। सो आप इसको फॉलो करो। एक आध बार अपन ने पहले डिस्कस भी किया है, अपन 1-2 एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे allgemeine Infos, allgemeine Infos, अब फर्क नहीं पड़ता कौन सा टॉपिक है, allgemeine Infos ये फर्स्ट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है allgemeine Infos। चाहे टॉपिक आपका शूलर आउस्टाउस है, चाहे टॉपिक आपका फूसबाल है,
चाहे टॉपिक आपका योगा है, चाहे आपका टॉपिक शूलफ्लिस्ट है, चाहे आपका टॉपिक जो फेसबुक है, आपका टॉपिक इंटरनेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, XYZ, है ना। आपका टॉपिक हो सकता है फ्रेंड्स, Gesellschaft, mein Haus, mein Traumhaus, mein bester Freund, कंप्यूटर, ऑनलाइन unterricht, egal was, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको बताऊं मैं, हर बार खेलना फुटबॉल ही होता है सबको। हर बार आपको allgemeine Infos तो बोलना ही है। सपोज allgemeine Infos का मतलब है जनरल इंफॉर्मेशन। जनरल इंफॉर्मेशन का मतलब है कि आपको तुरंत टॉपिक पे नहीं कूद पड़ना। allgemeine Infos का मतलब है आपको जनरल बातें करनी है, लोगों को इसके बारे में मतलब एक भूमिका बनानी है कि भाई हम लोग टॉपिक पे बोलने जा रहे हैं। ऐसे लोगों को आपको अगर allgemeine Infos में बोलना हो तो क्या बोले, स्टार्ट कैसे करें? तो स्टार्ट करने के भी 2-3 तरीके हो सकते हैं। या तो जो भी टॉपिक है उसकी डेफिनेशन बोलना शुरू कर दो, या आप कोई कोटेशन क्लिक करता है तो वो आप बोलना शुरू कर सकते हो। स्टार्ट है, आप डेफिनेशन बोलना शुरू कर सकते हो। इसके अलावा हो सकता है आपके दिमाग में कुछ विजुअल्स बने कि मैं इस टॉपिक के बारे में बात करता हूं तो भाई मुझे तो ये सब दिखता है, तो जो सब दिखता है वो बोल सकते हो आप। इसके अलावा आप कोई भी जनरल इंफॉर्मेशन, आपने कोई स्टैटिस्टिक पढ़ी है, कोई बुक पढ़ी है स्टैटिस्टिक कि इतने % लोग ऐसा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम फुटबॉल को ले, फुटबॉल तो स्पोर्ट है, फुटबॉल तो वैसे ही है जैसे और भी बाकी गेम्स भी होते हैं, लेकिन ये गेम फुटबॉल इन पे अपन को बात करनी है तो एक तो हो जाएगा तुरंत ही फुटबॉल इज जेर विस्टिश, फुटबॉल की बात ही नहीं करनी allgemeine Infos में। जो भी टॉपिक है उसकी फर्स्ट पॉइंट पे शुरू में बात नहीं करनी। तो फुटबॉल की बात नहीं करनी, टॉपिक फुटबॉल है तो फिर बात किसकी करें? बात करेंगे हेल्थ की, राइट। हम बोल सकते हैं कि wir alle wollen ein gesundes Leben führen. Das Leben ist wichtig und Sport, wir können also general über Sport sprechen. Fußball ist ein von ihnen, ja, also Gesundheit und Sport sind gut verbunden. Für Gesundheit machen wir vieles. Wenn man gesund lebt, dann ist das Leben eigentlich sehr positiv. Man genießt das Leben. Also die Menschen machen vieles für die Gesundheit. Einige gehen zum Fitnessstudio, andere wollen Yoga machen. Einige bei uns, also viele eigentlich, spielen einfach Cricket. Und Fußball ist auch bekannt in der Welt. Wenn Sie vielleicht die Mitglieder der Sports zählen, ist vielleicht über Fußball über alle andere Sportarten. Die Menschen sind begeistert und verrückt nach dem Fußball. Der runde Ball, die Menschen sind immer hinterher. Also das ist wirklich sehr toll. Hält fit, hält unser Körper fit. So, zuerst sagen Sie über Sportarten. Warum spielen sie eine große Rolle? Sport sind seit ewig, seit wir Menschen leben, leben auch Sport. Wenn Sie über alte Kulturen sprechen, zum Beispiel über Mahabharat, Ramayana oder die antike Kulturen
von Europa sprechen, dann sehen Sie auch, also Zeichnungen von Sportarten. Es gab früher andere Sportarten, aber es gab schon. So, Sie sagen einfach Statistik. Die Bücher, es gibt ja auch eine Statistik, dass die Jugendlichen wollen eigentlich sich immer mit Sportarten beschäftigen und sich aktiv fit halten. So, das ist dann general. अब किसी के मान लो सिटाट है, सिटाट का मतलब है कोटेशन, ये सारे नहीं बोलने, कोई भी एक चीज से स्टार्ट हो जाना है. हम सारे डिफरेंट हैं, किसके दिमाग में क्या आएगा वही बोल देना है. डरना नहीं है कि मैं गलत बोल दूंगा तो कोई क्या करेगा, क्या करेगा, वो तो चुप बैठे हैं ज्यादातर, तो क्या करेंगे, वो छोड़ के चले जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, क्या करेंगे. अब उनको लगता है कि मैं बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा तो लोग तालियां नहीं बजाएंगे, आप अच्छा बोलोगे तो भी नहीं बजाएंगे लोग तालियां. ये तो भ्रम रहता है अपन को, लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता. वो थोड़ा सुनते हैं, थोड़ा अच्छा लग जाता है उनको, कईयों को मतलब समझ नहीं आता तो उनको बुरा नहीं लगता, वो क्विट कर देते हैं. ठीक है भाई, मजा नहीं आ रहा आज तो कोई बात नहीं. वो तो आप कितना ही उनको इम्प्रेस करने की कोशिश कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा खास. ठीक है, एक दिन में तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा. सो सिटाट है, मान लो किसी को ये सब नहीं आया तो सिटाट है. खेलोगे कूदोगे तो क्या है, वो बढ़ोगे नवाब है, ऐसा कुछ. Wenn Sie vielleicht Sport treiben, dann sind Sie glücklich und würden vielleicht auch was Besonderes machen. Sie können auch vielleicht irgendwann Berufe genommen werden. Ja, Definition, also Fußball ist vielleicht eine Art und Weise, die im Alltag sehr wichtig ist. Man beschäftigt sich mit diesem, also Sportart, mit dieser Sportart und dann ist glücklich und Bewegung ist da immer im Spiel. So, स्टैटिस्टिक मतलब आपने कोई आर्टिकल पढ़ा है तो बोलने की जरूरत है, नहीं तो चुप रहना है. आप इनकी सबकी मजेदार बात यह है, आपको दिमाग में आएगा तो आप स्टैटिस्टिक बोल दोगे, लोग कहेंगे वाह इसने तो आर्टिकल्स भी पढ़ रखे हैं. जैसे मान लो आपने बोला कि nach einer, कुछ भी नहीं बोलना है, मतलब कुछ पढ़ा हुआ हो तो ही बोलना है. nach Statistik beschäftigen sich mehr als 30% Jugendliche, also mit Sport. कि एक स्टैटिस्टिक के अनुसार मोर देन 30% लोग कैसे भी स्पोर्ट के साथ बिजी होते ही होते हैं. सो स्टैटिस्टिक हो सकती है भाई, आपने 1000 लोगों के साथ इंटरव्यू किए और पता चला कि 33% लोग हैं ऐसे या 30% है, तो ये बात कोई सुनेगा तो उसको लगेगा वाह ये जोरदार स्टडी है. सो ऐसे आपको अलगेमाइन इन्फोस बोलनी है सबसे पहले, मतलब टॉपिक पे आने की भूमिका तैयार करना. मान लो आपने योगा किया तो भी हेल्थ की बात कर सकते हैं ना. सो बहुत सारे टॉपिक को एक तरीके से स्टार्ट करा जा सकता है. फेसबुक की आप बात करोगे तो सीधे फेसबुक पे नहीं आना. फेसबुक bedeutet Medien. Medien sind sehr wichtig. अब बोलना तो फेसबुक पे है लेकिन पहले फेसबुक पे नहीं बोलना, आपको बोलना है मीडियन. मीडिया है फेसबुक भी एक. Medien sind sehr wichtig im Leben. Wir Menschen also sind immer in der Suche nach dem, also nach der neuen Information. Wir wollen im Laufenden bleiben. Im Laufenden bleiben का मतलब up to date रहना चाहते हैं. Wir informieren uns irgendwie und der gut informiert ist eigentlich führt das Leben. Wird ein Leiter, जिसकी बढ़िया इंफॉर्मेशन है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, वो लीडर बनता है. Also Medien spielen große Rolle dafür. Medien bedeutet, die Menschen informieren sich unterschiedliche Weise. Einige wollen mit dem Internet informieren oder Zeitung. मतलब आप जब मीडिया की बात कर रहे हो तो लोगों को पता लगना चाहिए कि इसके दिमाग में न्यूज़पेपर भी आ गया, इसके Zeitung भी आ गया, Radio gibt es da, Fernseher gibt es da oder einfach ein Buch lesen.
Manche wollen sich vielleicht also nachrichten hören oder lesen. Ich lese die Nachrichten im Internet, online. Einige Webseiten, Nachrichten sind wichtig eigentlich. Dann wissen wir Bescheid, was in der Welt los ist. Means what is happening, was passiert in der Welt oder uns herum और हमारे चारों ओर क्या चल रहा है. तो आपने मतलब जब फेसबुक की बात करनी है अपन को, तो हमने मीडिया की बात करी. फिर मीडिया की बात करी, फेसबुक पे हमको इन्फॉर्म करता है, ये मीडिया भी हमको इन्फॉर्म करते हैं. अब धीरे से मीडिया की बात में आ जाओ. Heutzutage sind Sozialmedien auch sehr bekannt geworden. Sozialmedien, General Information Media, Social Media. Und alle wollen sich eigentlich mit Facebook, Twitter, Instagram oder WhatsApp verbinden. Ich habe auch Konto. आपने जैसे ही जनरल allgemein infos पे बात कर ली, ये allgemein infos होगी कि सब आजकल सोशल मीडिया पे भी है. एंड सोशल मीडिया की बाद में उनके भी नाम गिना सकते हो और फिर बोलो ich habe auch Facebook Konto. Konto means account. I also have Facebook account. तो आपको पहले वाले में केवल उस पे आना है, बोलना नहीं है ज्यादा उसके बारे में. फिर आप बोलना क्या, बोलना ज्यादा कुछ होता नहीं है, जनरल बातें करके हमको दूसरे पॉइंट पे आना होता है. ठीक है, तो स्पोर्ट हो चाहे ऐसे ही शूलर आउस्टाउस. शूलर आउस्टाउस आज का टॉपिक है. शूलर आउस्टाउस bedeutet wir alle studieren, alle wollen lernen und dann dafür haben wir Schulsystem entwickelt. Wir wollen alle eigentlich gute Bürger werden. हम सब लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, XYZ जो भी कुछ कर रहे हैं, हमारा मकसद है एक अच्छा इंसान बनना, अच्छा सिटीजन बनना और अच्छी अच्छी चीजें जिंदगी में करना. अब करते कितनी है वो अलग बात है, aber das ist eigentlich. Dafür brauchen wir also Schulsystem. Wenn man ein gutes Schulsystem hat, dann kann man eigentlich vieles also komplett ändern und verändern. Und heutzutage ist Schüleraustausch auch sehr bekannt geworden. Schüleraustausch bedeutet, wir haben eine Schule hier und es gibt auch noch eine andere Schule irgendwo anders. Zum Beispiel im Ausland oder in einem anderen Stadt. दूसरे स्टेट में या विदेश में कहीं एक और स्कूल है. Diese beide Schulen sind gut verbunden. Einige Schüler von einer Schule verbringen einige Tage da im Ausland oder in einem anderen Stadt. Zum Beispiel für 20 Tage oder für einen Monat, manchmal für 6 Monate oder für ein komplettes Jahr. Wenn man, also das ist dann allgemein Infos, कि मैंने डेफिनेशन बता दी इसकी कि शूलर आउस्टाउस होता क्या है. कि यहाँ के कुछ स्कूल्स हैं, वो यहाँ के किसी स्कूल से कनेक्टेड है. कुछ टाइम के लिए बच्चा यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ रहेगा और फिर वापस यहाँ आ जाएगा. फिर वहाँ के कुछ बच्चे आएंगे इधर, वो रहेंगे, वो जाएंगे. सो das ist dann Schüleraustausch. Schüleraustausch ist sehr bekannt in Europa, besonders bei uns wird das auch immer beliebter. हमारे यहाँ भी वो धीरे धीरे पॉपुलर होता जा रहा है. Natürlich gibt es Vorteile, aber darüber später. Jetzt sage ich Situation in meinem Heimatland. Okay? So दूसरा पॉइंट आ गया. अब allgemein infos is done. कोई भी एक टॉपिक पे जनरल बातें करनी है. स्टैटिस्टिक, आप स्टैटिस्टिक, इसमें भी स्टैटिस्टिक लगाना चाहो तो in Indien gibt es auch tausende Schulen, die jetzt schon eigene also Austauschprogramme haben, कि अब इंडिया में भी हजारों स्कूल हो गई है. In Rajasthan gibt es circa 120 Schulen, die solche Programme
sehr gerne und oft machen। अब आपको थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा तो ये चीजें पता चलेंगी कि ये स्टैटिस्टिक की बात हो गई है। आपने पढ़ रखा है तो बोलना, नहीं पढ़ रखा तो चुप रहना, बट ये हो गया। बिल्डुंग, आप जब शूलर आउस्टाउस की बात कर रहे हो तो आप उससे एजुकेशन की बात से स्टार्ट कर सकते हो। वी बिल्डन उन्स, Bildung ist sehr wichtig. Es ist die Bildung, die eigentlich einen großen Unterschied macht. ये एजुकेशन ही है जो जानवर से आदमी बनाती है हमको। Ja, das macht einen großen Unterschied. Wenn also auch zwei Brüder oder zwei Mitglieder von einer Familie unterschiedlich gebildet werden, sie sehen also die Veränderung ganz anders। तो एक ही फैमिली के दो लोगों को अलग अलग जगह भी पढ़ाया जाए, अलग अलग वातावरण में, तो कुछ सालों में वो बिल्कुल अलग इंसान बन जाएंगे। कपड़े भी अलग पहनते दिखेंगे, जॉब भी उनकी अलग ही लगेगी। Also vielleicht denken sie anders। Also das alles ist hier und Bildung schafft das eigentlich। एजुकेशन उसको ठीक करती है। मैं आज देवकरण हूं तो मेरे को कोई पर्टिकुलर टाइप की एजुकेशन मिली, केवल जर्मन सिखाने की बात नहीं है। Also Bildung bedeutet nicht nur eine Sprache unterrichten lernen, das ist eigentlich ganz anderes Thema। Aber so, wir werden eigentlich ganz unterschiedlich und Austauschprogramme spielen auch eine gute Rolle, wesentliche Rolle। Dann हर बार आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन बोलनी है। आप ये ऐसे भी बोल सकते हो, वेन इज शुगर, हर बारी हर टॉपिक के साथ ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो। ये अलग तरीका बता रहा हूं मैं। वेन इज शुगर Schul Austausch denke, dann sehe ich einige Schüler im Ausland। Sie sind so froh, lernen ganz anders, haben manchmal Kulturschocks, aber dann verbringen sie die beste Zeit ihres Lebens। अब की बार मैंने कुछ अलग ही बोला है कि मैं तो जब शूलर आउस्टाउस के बारे में सोचता हूँ तो मुझे मुस्कुराते हुए कुछ यंग लोग दिखते हैं जो विदेश में कहीं पढ़ाई कर रहे हैं और उनको दिखते भी आ रही है, लेकिन दैट वुड बी रियली लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस। उनकी लाइफ बदलने वाली है, मुझे तो ऐसे लगता है। तो ऐसे स्टार्ट कर सकते हो आप। ये भी तो हो सकता है कि मुझे क्या दिखता है ये वर्ड सुनते ही। दूसरे की बात करूं मैं फुटबॉल की, wenn ich über Fußball denke, also dann denke ich an Sports। Dann gibt es auch andere Sportarten, Fußball, Cricket oder Yoga oder andere। Es gibt so viele und ich denke, die ganze Welt spielt mit। Einige beschäftigen sich mit Fußball, einige andere beschäftigen sich mit also Charver oder vielleicht mit Kabaddi oder die Menschen sind eigentlich im Rhythmus und die alle spielen। Spiele sind wirklich sehr wichtig im Leben। तो मतलब आपको जो भी टॉपिक आए, आप फेसबुक की बात करो तो ja, Sozialmedien sind sehr wichtig। Heutzutage sind alle mit Sozialmedien verbunden und fast alle haben ein Konto und verbringen viel Zeit online, natürlich am Laptop, am Handy oder ja im Internet। आप जिस टॉपिक की बात करते हो ना, वो तो आपके मुंह में आते ही समझ लो वो टॉपिक दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। ये बात आप बांध लो। कोई और शूलर टाउस पे कौन बोलेगा। मैं जब घूमने नहीं जाता था मॉर्निंग में तो मुझे लगता था कौन जाता है घूमने, ये भी कोई यार सोने का टाइम है। मैं घूमने गया 6 बजे तो मुझे बहुत सारे लोग मिले रोड पे, और यार सब घूमने जाते हैं। मैं कौन जाता है ऐसे एकदम से मेरा दिमाग में, अरे सब जाते हैं घूमने। तो एक दिन 4:30 बजे गया मैं, 4:30 बजे भी लोग मिल गए। कमाल है। इसका मतलब है कि आपको ही दिमाग में ये आ रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों के दिमाग में वो चीजें चल रही होती हैं, बहुत लोग कर रहे हैं ये। आपको भ्रम है कि आप केवल 4 बजे उठते हो। सो ऐसे ही शूलर आउस्टाउस जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत सारे लोगों के लिए। अब लोग ही इतने हैं तो अगर 1000 लोगों के लिए भी हुआ तो इंपॉर्टेंट है भाई, 1000 लोगों की मायनूंगी। तो हर बार आप जो भी टॉपिक हो उसको ये कह सकते हो das ist ein sehr wichtiges Thema। कुछ भी हो XYZ,
क्योंकि वो इंपॉर्टेंट ही नहीं होता तो आपको बोलने के लिए कौन बोलता। तो जो भी टॉपिक है, एक दो लाइन तो आप ऐसे बोल सकते हो, das ist wirklich sehr wichtig, ohne das Thema wird das Leben nicht vorgestellt werden। या फिर फुटबॉल की बात है, ohne Sport kann ich mein Leben nicht vorstellen। हाँ, और अगर मान लो टॉपिक ये हो फेसबुक, ohne Facebook und sozialen Medien kann ich mein Leben nicht vorstellen। इसके बिना तो मेरे जीवन की कल्पना भी नहीं। जो भी टॉपिक है आप उस पर इस तरह के सेंटेंसेस बोल सकते हो, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। ये जनरल हो गया कि मेरे को इस टॉपिक के बारे में सोचते ये आता है दिमाग में, तो ये लोगों को बताओ। आप देखो कि यार मेरे दिमाग में आता है तो लोगों को क्यों बताऊं, तो लोगों को बताना है, इसलिए तो आप टॉपिक पे बोल रहे हो और लोगों की सुननी है। ओके, सेकंड पॉइंट पे आते हैं, पता चलेगा फर्स्ट पॉइंट में क्लास हो गई पूरी। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। ये हो गया allgemein Infos and then Situation in meinem Heimatland या meine persönliche Erfahrung। ये डिपेंड करता है आप पे, और ये डिपेंड करता है एग्जाम में जो फोलियन दी हुई होती हैं। एग्जाम में जब आप टॉपिक पे बोलते हो तो वहां पे आपको ऐसा दिखता है कि ऑलरेडी कुछ ऐसे बने हुए हैं फोलियन, मतलब एक के बाद एक स्लाइड्स। पहली स्लाइड ये है, समझ लो। वहां लिखा हुआ नहीं होगा allgemein info, कहीं आप देखो यहाँ लिखा हुआ होगा, वो तो आपको पहले से डिसाइड करके रखना है कि ये है पहला पॉइंट allgemein infos। दूसरा पॉइंट होगा वहां जनरली, दूसरा और तीसरा जो पॉइंट है, एक पॉइंट होगा Situation in meinem Heimatland। Situation in meinem Heimatland। एक पॉइंट होगा meine persönliche Erfahrung। तो आप तो ये बताओ कि टॉपिक कुछ भी हो, सिचुएशन तो आपके हाइमाटलैंड में भी कैसे तो जुड़ता ही होगा वो। Situation in meinem Heimatland, situation in my native place। हाइमाटलैंड क्या है, पहले तो ये आपको दिमाग में फिट होना चाहिए। कई लोग इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि मैं हाइमाटलैंड का मतलब, कईयों के लिए हाइमाटलैंड है उनका कंट्री। ऑफ कोर्स आपका हाइमाटलैंड आपका कंट्री है जब आप विदेश में बैठे हैं। अगर आप जर्मनी में ये टॉपिक बोल रहे हो तो जब आप बोलो ना Situation in meinem Heimatland, ये एक्चुअली रिलेटिव है। आप जर्मनी में बैठे हो तो आप बोलोगे Situation in meinem Heimatland, इसका मतलब है आप बात कर रहे हो इंडिया की। हम सारे लोग इंडियन हैं, तो Situation in meinem Heimatland, मान लो आप में से कोई पर्सन हो सकता है राजस्थान में है, कोई पर्सन हो सकता है यूपी में है, कोई दिल्ली में है, अलग अलग जगह पे हो, कोई इजराइल में है, राइट, तो केरला में है, कर्नाटका में है। तो मैं बोलूंगा ना जब Situation in meinem Heimatland, तो ऑटोमेटिकली मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की। ये वैसे ही है जैसे इसको मैं हाउस। हाइमाटलैंड वो प्लेस है जनरली जहां पे आप जन्मे हो और जहां पे आपने अपना बचपन बिताया है। इसमें भी डिबेट हो सकती है, बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि जन्मा हूं, थोड़ा बचपन बिताया, लेकिन मैंने बाकी की लाइफ यहां बिताई है, तो ये है मेरा, तो स्वाइटा हाइमाटलैंड, और ये एक अलग बात है। बट आप जब भी Situation in meinem Heimatland की बात करें तो आप ये मान के चलो, आप विदेश में हो तब तो आप इंडिया की बात कर रहे हो, और आप देश में हो तो अपने स्टेट की बात कर रहे हो। दैट्स इट। ओके, सो Fußball oder Facebook oder Yoga oder Schüleraustausch, कोई भी एक अपन ले। Zum Beispiel Medien, Facebook। In meinem Heimatland haben heutzutage fast alle Smartphones und sie haben auch möglichst Internetzugang। Internetzugang मतलब Internet Access। Die Menschen verbringen viel Zeit online. Und wenn sie online Zeit verbringen, das bedeutet nicht, dass sie also mit dem Studium beschäftigt sind. Das bedeutet, sie unterhalten sich. Das bedeutet, sie also beschäftigen mit Facebook, sie beschäftigen mit WhatsApp oder einfach mit einigen Webseiten. Sie informieren sich natürlich. Und fast alle haben Smartphones und fast alle haben Facebook-Konto. Ja, in Rajasthan
haben wir mehr als also 10 Millionen Facebook-Kontos. Mehr als 10 Millionen. Das ist viel. Einige haben sogar 2-3 Kontos. Und sie laden, was machen sie dann? Sie laden ihre Fotos hoch oder sie lesen die Geschichten, sie hören Nachrichten oder einfach Videos. Heutzutage Facebook ist auch wie YouTube. Da sieht man auch ein nach dem anderen viele Videos. Und इंटरेस्ट नाक मतलब आपके इंटरेस्ट के हिसाब से अपने आप आने लग जाते हैं. Früher war das mit YouTube, aber heutzutage mit Facebook auch. So ये सिचुएशन हो गई. मैंने बोला बहुत लोगों के पास है फेसबुक अकाउंट. तो जितने लोगों के पास स्मार्टफोन है ना, ये मान लो कि आधे लोगों के पास तो फेसबुक अकाउंट भी है. Das ist so selbstverständlich. Und ohne Facebook-Konto wird man als also ungebildet angesehen. लगता पढ़ा लिखा ही नहीं है, इसके पास है व्हाट्सएप भी नहीं है, फेसबुक ही नहीं है, ये वाली स्थिति हो रखी है. Und das ist auch praktisch, hilfreich, and it is also practical and helpful. So this is then point 2, Situation in meinem Heimatland. अब कोई बोले कि नहीं मैं तो गांव में हूँ और बाहर, आजकल तो गांव में भी है वैसे अकाउंट, लेकिन मान लो कोई बोले कि मैं तो गांव में रहता हूँ, हमारे यहाँ पे ये सब है ही नहीं, तो आप बोल सकते हो Ich komme aus einem kleinen Dorf. Da gibt es Bauern, sie haben keine Zeit für Internet. Wir haben sogar also keinen Internetzugang. Die Menschen arbeiten die ganze Zeit. So ist die Situation bei uns. Aber einige haben schon. Diejenigen, die in einer Stadt wohnen oder irgendwo anders studieren, haben schon ein Konto. Ja, so सिचुएशन heimatland, कुछ न कुछ तरीके से उसको आप ये भी कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे नहीं है, ये हमारे यहाँ नहीं चलता, तो ये भी तो बोलना ही है. लोगों को पता चलेगा यार इनके यहाँ नहीं चलता, यार पूरी दुनिया में चलता है, ये कौन से प्लेनेट से हैं. लोगों को सोचने दो, यही तो मजेदार बात है. लोग उस बात पे ज्यादा ध्यान से सुनते हैं जो अलग होती है. कई लोगों को लगता है कि यार सबके पास जीन्स है तो मेरे पास भी जीन्स ही होनी चाहिए. ऐसा नहीं है. आप अगर पजामा पहनोगे तो ज्यादा अटेंशन मिलेगा, शायद ज्यादा कंफर्टेबल है शायद पजामा. अरे बाकी के लोग देखेंगे देखो ये पजामा पहनता है तो अच्छी बात है ना, सोचने दो उनको. हीन भावना नहीं आनी चाहिए कि यार मेरे पास तो फेसबुक अकाउंट ही नहीं है. तो बताओ मेरे पास नहीं है फेसबुक अकाउंट, मैं फेसबुक पे टाइम वेस्ट नहीं करता. आप डिफरेंट हो. तो मतलब कोई भी ओपिनियन हो सकती है, उसमें ऐसे नहीं सोचना कि बाकी लोग बोलेंगे वैसे ही मैं बोलूंगा. इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता. सपोज एज ए टीचर मैं आपकी थीमा सुन रहा हूं और आप बोल रहे हो कि मेरे पास फेसबुक अकाउंट नहीं है, ये वो है, तो क्या मैं आपको कम नंबर दे दूंगा? क्या कम नंबर नहीं दूंगा, बल्कि मैं तो पॉजिटिव सोचूंगा आपके बारे में कि बाकी दुनिया तो लपोड़ है, बाकी दुनिया के पास तो टाइम वेस्ट करने के लिए इतना है, ये देखो ये बंदा अलग ही है. सो उससे फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली. थर्ड थिंग, मैंने पर्सनली शेयर फारूं, हर बार हर टॉपिक का ऐसे ही होगा. जैसे मान लो कि फेसबुक ये Situation in meinem Heimatland, मैंने इसका बोल दिया, मान लो योगा का बोलना हो. In meinem Heimatland, also machen die Menschen sehr gerne und öfter Yoga. Fast jeden Tag machen die Menschen Yoga. Also wenn nicht irgendwann einen Parkbesuch है, je die Menschen Yoga machen. Die Menschen machen schon Yoga. Und heutzutage gibt es auch viele Menschen, die im Internet, also das also einfach gucken und von Internet machen sie direkt. Sie lernen, sie sehen und dann machen mit. Bei uns Baba Ramdev und einige andere Yogis, sie sind sehr bekannt. Und heutzutage die Menschen besuchen eigentlich Yoga-Studios. Sie sind sehr bekannt geworden. Das ist wirklich ein herrliches Gefühl. Früher war das nicht so, aber in den letzten Jahren haben die Menschen das verstanden, dass es viel Yoga machen viele Vorteile bringt. Und viele machen mit. तो आपने बता दिया सिचुएशन heimatland की कि क्या है.
मैं भी जाता हूँ, वो अगला आएगा पॉइंट, पर्सोनलिस है एरफारुंग। देखो जितवात्सुन heimatland और पर्सोनलिस एरफारुंग में फर्क क्या है, तीनों में फर्क क्या है। यहाँ पे आपने जनरल बातें करी कि ये इस तरह से है और पूरी दुनिया करती है और ये अपने आप में एक डिफरेंट चीज है और ये क्या चीज है। यहाँ पे आपने ये है क्या भला उसकी बात करी आपने, ये क्या है, ये टॉपिक क्या है। अलगेमाइन इन्फोस का मतलब है क्या चीज है ये जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, और इसका मतलब है कहां, हमारे यहां इसका क्या हिसाब किताब है, और हमारे यहां से आप मैं पे आ जाते हो। जनरल पूरी दुनिया की बात करते हुए आपके प्लेस की बात करके खुद पे आ गए आप। तो योगा में भी ऐसे, फुटबॉल में भी, शूलर आउस्टाउस में भी आप ऐसे ही बोलने वाले हो कि शूलर आउस्टाउस war ein Fremdwort für uns bis letzten 10 Jahren, कि भाई पिछले 10 साल पहले तो हमारे लिए ये वर्ड ही नया था, हमने कभी सुना ही नहीं था। Das ist aber bei uns jetzt kein fremdes Wort. Es gibt einige Schulen, die auch eigentlich mitmachen. Sie haben solche gute Verbindungen mit anderen Schulen im Ausland. अब नाम भी दे सकते हो आपको पता हो तो, नहीं पता हो तो जनरली बात करनी है। In Rajasthan gibt es auch einige Schulen. Diese Schulen haben schon, also zum Beispiel hier in Jaipur, okay, einige Schulen habe ich auch eigentlich im Kopf. So, Sie können sagen कि पहले तो हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आजकल तो कुछ है। Die Eltern interessieren sich auch eigentlich sehr. Jugendlichen sind eigentlich super begeistert, wenn sie eine Chance, solche Angebot haben werden. So ऐसे आपने कोई भी टॉपिक को Situation in meinem Heimatland से जोड़ना है। फिर meine persönliche Erfahrung. Also Facebook-Konto habe ich seit wann? Seit 2004 vielleicht oder 5. Ich bin nicht sicher. Damals also studierte ich Journalismus und da wusste ich Bescheid, oh mein Gott, also ich kam hier nach Jaipur im Jahr 2004 oder 3. Im Jahr 2003 kam ich nach Jaipur und da wusste ich Bescheid, sowas auch existiert. 2005 में 4 में जब भी मैं आया तब मुझे पता चला कि फेसबुक नाम की भी कोई चीज है। 9 oder Orkut damals, oh ich bin nicht sicher, फेसबुक थोड़ा लेट आया शायद 2006-7 में आया क्या, Orkut था शायद, मुझे लग रहा है। Orkut तो मैंने फर्स्ट टाइम 2008 में यूज किया है, 7 में 8 में मे बी। Also da bin ich nicht sicher seit wann, aber ich habe das Gefühl, dass ich seit ewig ein Konto habe. Früher hatte ich Orkut-Konto, ja, und die Menschen beschäftigten sich mit Online. Ich war am Anfang ein bisschen, also sehr neugierig. Ich habe gesehen und das hat mich nicht interessiert. Okay? So ich denke seit 2006 oder 2008, ich bin nicht sicher, seit wann ich Konto habe, Facebook-Konto habe. Aber seit jetzt habe ich das Gefühl, das habe ich seit ewig. Und mir ist es wichtig, mich zu informieren, was in der Welt los ist. Facebook finde ich eigentlich sehr attraktiv. Da kann man also Fotos hochladen oder einfach Video gucken. Aber nicht nur das, man kann auch lernen. Ich habe viele Facebook-Kontos, zum Beispiel für mein eigenes Konto, aber dann auch Konto von E-Language Studio oder German Speakers Club. Diese Kontos habe ich auch. Und dann wir beschäftigen also uns auch mit dem Lernen. Und dann gibt es auch andere Kontos. Von daher
bekomme ich auch Informationen und kreative Ideen. Also das ist wirklich sehr wichtig. Sogar einmal habe ich auch durch Facebook-Konto einen Job bekommen. Ich sah einfach eine Werbung und habe mich beworben. So wichtig ist das für mich. Ja, im Alltag verbringe ich vielleicht 20 Minuten pro Tag mit Facebook. Und dann auch gibt es andere Sozialmedien. Aber ich denke, 15 bis 20 Minuten verbringe ich jeden Tag. Also das ist dann meine persönliche Erfahrung. So मेरे तो पास तो है फेसबुक अकाउंट, तो बताना है कब से है. अब मेरे को जैसे मुझे सच में ध्यान ही नहीं है मेरे पास कब से है. फेसबुक से पहले ओरकुट का अकाउंट था मेरे पास, लेकिन वो कब से यही भूल गया मैं. आज उदास क्यों नहीं जाओ जागन. जैसे मान लो आप भूल गए तो आपको अब शर्माने की डूब मरने की बात नहीं हो रही यार यही भूल गया. तो आप बोलोगे भाई मैं तो बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ, मुझे तो अब याद भी नहीं है मैं कब से यूज कर रहा हूँ. तो अब मेरे पास फेसबुक से पहले ओरकुट था, तो ये बात भी कर सकते हैं उसमें. ये जो चीज आपके दिमाग में है उसको जर्मन में तो बोलना है. सो das ist dann Punkt 3. इसको जानबूझ के मैं इतना डिटेल में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग स्टाम्पटिश में पार्टिसिपेट करें, आपको पता चले इसलिए. सो पॉइंट 3 इज डन. meine persönliche Erfahrung. मान लो कोई ऐसा टॉपिक हो कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस ही नहीं है. फॉर एग्जांपल शूलर हाउस आ गया कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम. हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं अभी भी यार ये है क्या भला, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम क्या है, इतना पॉपुलर तो ये है ही नहीं अपने यहाँ पे. सच में नहीं है. ये स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम का तो मैंने पूरी स्कूल की पढ़ाई कर ली. मेरे को 20 साल से ज्यादा मेरे को स्कूल छोड़े ही हो गए. 2000 में ही छोड़ दिया मैंने. तो अब स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम का कभी सुना ही नहीं. स्कूल तो छोड़ो, कॉलेज तक में नहीं सुना तो ऐसे तो कोई हल्की फुल्की बात सुनी कि ऐसा कुछ होता है, शायद कहीं होता है, हमारे यहाँ तो नहीं था. तो फिर मेरे को क्या एक्सपीरियंस है इसका. मुझे इसका एक्सपीरियंस तब जाके हुआ 2014 में, जब मेरे को पहली बार जर्मनी जाने का मौका मिला. फिर 2019-20 में फिर दूसरी बार जाने का मौका मिला. तो उससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि विदेश में जाके और वहां पे पढ़ने का एक्सपीरियंस क्या होता है. तो जब मुझे पता ही नहीं तो क्या बोलूं उसके बारे में. लेकिन आपका मान लो खुद का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ऐसे मत सोचो अब मेरा तो एक्सपीरियंस ही नहीं है तो अब मैं क्या करूं. तो आप ऐसे बोलो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन मेरा दोस्त जाके आया है, उसने मेरे को बताया है. वो भी आपका एक्सपीरियंस, उस तरह का एक्सपीरियंस, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस हो गया. दोस्त रोज बात करता है. मेरा दोस्त अभी, आप इस तरह की बात भी कर सकते हो अगर है तो, मेरा दोस्त अब आजकल विदेश में पढ़ रहा है. तो वो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम तो नहीं है लेकिन वो विदेश में पढ़ाई कर रहा है. उसके क्या क्या बेनिफिट है तो मैं एक कल्पना कर सकता हूँ. Ich kann ja mir vorstellen, wie wichtig das sein könnte, wie man also das benefitiert, wie mein Freund benefitiert hat. Das ist wirklich ein tolles Gefühl und ich würde auch gerne irgendwann das machen, wenn es möglich wäre. तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ नहीं, फिर भी बोल दिया ना टॉपिक पे. तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपका नहीं होता. आप बोलो मेरा तो नहीं है लेकिन मेरे पापा का है, मेरा तो नहीं है लेकिन मेरे दोस्त का है, मेरे बच्चे जरूर पार्टिसिपेट करेंगे. मैं इतना इस चीज को लेके पॉजिटिव हूं. ऐसे भी आप बोल सकते हो. Vier. Persönliche Erfahrung und dann Vorteile und Nachteile. Vorteile, Nachteile. Vorteile, Nachteile. What are the benefits? What are the demerits? Merits, demerits. हर बार हर टॉपिक का कोई Vorteile, Nachteile होगा ही होगा. तो ये हो गया आपका पॉइंट 4. Vorteile und Nachteile. सोशल मीडिया Vorteile gibt es viele. आपको जैसे टॉपिक पे बोलते हैं तो कई लोग शुरू में ऐसे कहते हैं कि मैं ये बोलूंगा ये बोलूंगा ये बोलूंगा. वो भी एक तरीका है. वो भी आपको मैं कुछ रिकॉर्डेड शेयर करूंगा आपके साथ. स्टूडेंट्स के आजकल मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ. सो es gibt viele Vorteile. ये तो फिक्स लाइन है. There are many benefits. फोन और फिर टॉपिक का नाम ले दो. Es gibt viele Vorteile von Schüleraustausch. Es gibt viele Vorteile von Sport. Es gibt viele Vorteile von Sozialmedien. ऐसे जो भी टॉपिक है तो ये लाइन तो फिक्स ही है ना.
Man kann का मतलब है one can, you can. So von Sozialmedien, durch Sozialmedien können wir neue Kulturen oder Personen kennenlernen. Egal wo man ist, wir können also gleich mit dem Menschen verbinden. कितनी जोरदार बात है कि ऑनलाइन कोई बंदा यूएस में बैठा है और आप करते हो टक कनेक्टेड, लिख देते हो मैसेज, हेलो वी गेट्स was machst du gerade? अलग से कुछ लग ही नहीं रहा, इंटरनेट कनेक्शन तो है ही आपके पास, मोबाइल तो है ही. Also das ist wirklich toll, das ist ein richtiges Geschenk von der Wissenschaft. जैसे अभी मैंने बोला, ये वास्तव में एक सच में उपहार है साइंस का. तो ठीक है, कोई दूसरी चीज के लिए भी कह सकते हो आप, das ist wirklich ein sehr wichtiges Geschenk. Oder man kann einfach von zu Hause mit Menschen verbinden, andere Kulturen kennenlernen, andere Menschen, man bekommt gute, tolle Ideen, egal was sie machen. Zum Beispiel, das ist auch gut für Studenten, Studenten können davon lernen, das ist auch gut für Geschäftsmänner, sie können auch Werbung machen, die Hausfrauen bekommen auch Ideen, Rezepte, alles, und die Kinder unterhalten sich auch. Meine Kinder lernen gerade malen. Also manchmal habe ich gesehen, sie also sind gut mit Facebook verbunden und sehen Fotos, man unterrichtet, wie man malen könnte. Und sie machen mit, kostenlos, natürlich. Und das ist toll. Manche lernen vielleicht die Sprachen oder egal was sie wollen, Gitarre spielen, können sie gleich sich melden und dann bekommen sie einige Videos oder Fotos. Ja, Informationen, wie man das lernen könnte. Das ist wunderbar, kostenlos, und sie treffen sich eigentlich mit wunderbaren Menschen. Vorteile. Nachteile? Nachteile gibt es auch viele. Heutzutage spielen die Menschen nicht draußen, also zum Beispiel die Kinder besonders. Sie wollen den ganzen Tag nur zu Hause sitzen und im Internet gucken, also 2 Stunden, 3 Stunden, und sie also führen den Tag nur passiv. Sie sind nicht so aktiv. Sie sind den ganzen Tag nur im Zimmer, nur so gucken sie. Das ist nicht, das geht nicht. Also man braucht, der Körper braucht Bewegung. Den ganzen Tag an einem Ort sitzen ist langweilig. Wegen Facebook, wegen Sozialmedien gehen sie nicht draußen. Warum? Weil die anderen Kinder beschäftigen sich auch nur zu Hause damit. Das ist problematisch. Und nicht nur das. Sie sind nicht aktiv, aber manche haben jetzt schon also große Schade, also Brillen. Sie tragen Brillen. Sie sind schon 8 Jahre alt oder sogar manchmal 5 Jahre alt. In der Kindheit Brillen? Mein Gott, das ist schädlich. Das ist nicht gesund. Das Leben haben wir vor uns und wir tragen schon diese Brillen. Das ist nachteilhaft. Sie verbringen eigentlich Zeit, nicht verbringen, sie verschwenden vergeuden die Zeit. So das sind die Nachteile. कि अपना टाइम वेस्ट करते हैं, घंटों घंटों बैठे रहते हैं, कुछ नहीं है तो भी कुछ कर रहे हो क्या? हाँ बिजी हूँ. क्या? फेसबुक पे लगा हुआ है. बहुत बिजी है भाई तू तो. Natürlich. So das ist nachteilhaft. Und sie hören nicht zu, auch wenn die Eltern was sagen. Sie freuen sich. Und manchmal gibt es auch solche negative, also Artikel oder Fotos oder Videos. Und wir wollen nicht, dass die Kinder das gucken, aber das kommt automatisch, das ist nicht in unseren Händen. Das ist auch dann, ja, negativ. So kann man sagen. So, das ist nachteilhaft. Vorteile, Nachteile. Es ist Sportaustausch, Sport और सोलर Austausch. Sport, Nachteil? Sport की क्या Nachteil होंगे? Vorteile, natürlich gibt es viele Vorteile von dem Sport. Man ist aktiv, man bewegt sich, man macht Freunde, man lernt neue Menschen kennen und das ist eigentlich, ja, das richtige Lernen. Das ist also super wichtig, mega wichtig. Ohne Sport geht es nicht. Wenn man gesund ist, dann kann man alles richtig und fröhlich machen. Wenn Sie gesund sind, dann arbeiten Sie gut. Wenn Sie gesund sind,
dann können Sie auch im Haushalt was tun oder studieren Sie besser. Nachteile von Sport, ja, gibt es nicht. Ich denke, कभी कभी आपके दिमाग में आए नहीं तो आप केवल फोटाइले बोल के आगे निकल जाओ. नाकटाइले कोई टीचर पकड़ थोड़ी रहा है, नाकटाइल नहीं बोला, जा कहाँ रहा है, ऐसे कोई नहीं बोलने वाला है. मान लो आपने फोटाइल बोला और नाकटाइल आ नहीं रहा, तो ये बोल के आगे निकल सकते हो. Momentan also erinnere ich nicht an Nachteile. Es soll bestimmt einige sein, aber ich weiß nicht. ऐसे बोल के भी निकल सकते हो या चुपचाप केवल फोटाइल बोल के, आपको पता ही है नाकटाइल तो आ नहीं रहे, तो फोटाइल वो आपको पता है, बाकी को थोड़ी पता है. सो आप तो फोटाइल बोल के फिर सीधे अगले पॉइंट पे भी आ सकते हो. ठीक है, कोई नहीं ध्यान देने वाला है. Schüleraustausch, ja manchmal Schüleraustausch ist natürlich gut. Man ist allein, man lernt wie man also selbstständig sein könnte, कैसे इंडिपेंडेंट रहते हैं, पहली बार पता चलता है. जिंदगी में हमेशा फैमिली के छाते के नीचे ही रहे, पहली बार छाते के बाहर हो तो खुद ही हैंडल करना पड़ता है सब कुछ. Das ist wirklich toll. Sie treffen eigene Entscheidungen selbst und das ist das Leben. Im Leben muss man eigene Entscheidungen treffen und wenn Sie selbst Entscheidungen treffen, dann wissen Sie Bescheid. Also Sie sind schuld daran, positiv oder negativ. Sie entscheiden eigentlich. Sie lernen, wie ich mit anderen Menschen umgehen könnte. Sie lernen, wie eigentlich also man Geld spart. कोई बताता थोड़ी है, लेकिन आपको पता ही है ना, आपके पास तो 400 यूरो है, पूरा महीना निकालना है. कोई बताता थोड़ी है, आप उनको आग लगा दो, आप भूखे मरो, तो आपको पता ही है ना आग नहीं लगानी. पापा अगर घर में फैमिली में है तो फर्क नहीं पड़ता, डूबो दो, खाना तो मिलेगा ही, वहां थोड़ी मिलेगा. So Sie lernen eigentlich, wie Sie alles, Sie wissen schon, wie das wichtig ist. Also Sie sind eigentlich dafür verantwortlich. You are responsible. The feeling of responsibility, the feeling of independence, you feel for the first time. Sie machen Freunde, Sie lernen, also der Himmel ist das Limit, kann man sagen. Sie können alles machen. Und Nachteile, manchmal sind Sie allein im Ausland und haben dann das Gefühl von Fernweh, Heimweh. Also Heimweh wollte ich sagen. Heimweh मतलब घर मन नहीं लगता, हमेशा तो फैमिली के साथ रहे, अब वहाँ पे तो मेरा तो पढ़ाई में ही मन नहीं लग रहा. Es gibt auch einige Menschen so. Oder manchmal gibt es auch negative Gewohnheiten, die gewöhnen sich daran. Zum Beispiel in der Familie war alles okay, es war immer unter Kontrolle. Im Ausland bin ich allein und da rauche ich Zigaretten. Mein Gott, niemand kontrollieren kann. Niemand kann kontrollieren, meine Familienmitglieder sind nicht da. So manchmal verbringen die Menschen eigentlich Zeit und Geld, sie vergeuden manchmal ja sogar das Leben. Vielleicht Drogen oder es gibt hunderte Sachen, die man vielleicht machen könnte. Also unnützlich. So können Sie sagen. Dann am Ende Meinung. Meine Meinung. meine Meinung. कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि ये माइनिंग अब अलग से क्या आ गई, यहाँ पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो बता चुका, अब माइनिंग में क्या बताऊं. तो आपको जब पता है कि सारे पॉइंट एक के बाद एक कवर करना ही है मुझे हर टॉपिक में, तो आपको ये डिफरेंस भी पता होना चाहिए. पर्सोनलिशे माइनिंग, पर्सोनलिशे एरफारुंग और माइनिंग. एरफारुंग जो है वो तो है आपने उसको जिया है कि नहीं जिया है. जिया है मतलब आपने सोशल मीडिया यूज की है कि नहीं की है, ये है आपका पर्सनल एक्सपीरियंस. किया है तो आप बोलो हाँ रोज करता हूं, 2 घंटे तो पक्के हैं, 10 साल से यूज कर रहा हूं, ये बेनिफिट भी मुझे हो चुके हैं, मेरे तो जो लाइफ पार्टनर भी मुझे सोशल मीडिया से मिला है. सो मे बी हो सकता है ना किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस, किसी को मजाक लग सकता है, मेरे को सच में मेरा लाइफ पार्टनर सोशल मीडिया से मिला है. ओके सीरियस मत लेना, नहीं मतलब कह सकता है कोई बंदा अगर मिला है तो ये तो हुआ आपका पर्सनल एक्सपीरियंस. लेकिन माइनिंग का मतलब है आप क्या मानते हो, क्या दूसरों को फेसबुक अकाउंट रखना चाहिए, क्या बच्चों को रखना चाहिए, कितनी देर उसमें आपका ज्ञान, मतलब आप अपनी तरफ से दूसरों को क्या. यहाँ पे माइनिंग का मतलब है दूसरों को आप एक तरह से
टिप दे रहे हो कि आप ऐसा मानते हो। जैसे मान लो कोई बोले कि यार हम तो जिंदगी भर नशा करते रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि आगे की पीढ़ी नशा ना करे। तो इसका मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस तो यह है कि नशे में जिंदगी खराब कर दी, लेकिन माइनुंग यह है कि दूसरे लोग ना करें। आउस्ट प्रोग्राम, पर्सनल एक्सपीरियंस तो यह है कि जिंदगी में हमको कभी मौका ही नहीं मिला, लेकिन माइनुंग यह है कि जरूर जाना चाहिए। जिंदगी में घूमने से, जिंदगी में नई जगह पे रहने से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो माइनुंग डिफरेंट है, एक्सपीरियंस डिफरेंट है। योगा, पर्सनल एक्सपीरियंस तो यह है कि हम तो योगा करते हैं, रोज करते हैं, 20 सालों से योगा कर रहे हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस तो यह है हमारा, और हम फिट हैं, जनरली बीमार भी नहीं पड़ते, हम खुश रहते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस तो यह हमारा, पैसा भी नहीं लगता है। और ओपिनियन हमारी यह है कि दूसरे लोगों को भी करना चाहिए योगा। मान लो कि कोई फिटनेस स्टूडियो जाता है, पर्सनल एक्सपीरियंस तो है फिटनेस स्टूडियो खूब गए, बॉडी को यूं फुला फुला के बन गए महावीर, हाँ, लेकिन वो बनने के चक्कर में टूटी पड़ी है हड्डी, राइट। तो पर्सनल एक्सपीरियंस तो ये है कि यार हम महावीर बन गए और हड्डी भी टूट वाली, हाँ, लेकिन अब दूसरों को, अब माइनुंग क्या होगी मेरी, ये होगी कि भैया आप जरूर जाओ फिटनेस स्टूडियो, पर बिना ट्रेनर के मत करना प्लीज। ये माइनुंग है, क्योंकि बिना ट्रेनर के जैसे हमने किया हड्डी तोड़वा ली, तुम भी तोड़वा लोगे। सो जब भी आप फिटनेस स्टूडियो जाओ तो पहले देख लेना ट्रेनर ढंग का है कि नहीं, और एक लिमिट में करना। तो यहाँ पे आप ज्ञान देते हो दूसरों को, अपनी ओपिनियन कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो, और पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने क्या किया, फर्क है दोनों में। आपको रियलाइज होगा जब आप बार बार इनके बारे में सोचोगे। और लास्ट में लास्ट पॉइंट इज डांक, श्लूस und डांक। श्लूस und डांक, श्लूस und डांक का मतलब है कि जब आपने ये चीज एक के बाद एक बोली है, तो यहां लास्ट में आते आते लोगों को ये फील हो जाना चाहिए कि अब आप अपनी दुकान समेट रहे हो, मतलब आपका टॉपिक खत्म हो गया है, होने वाला है, ये लोगों को एहसास होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने, जैसे अभी मैं लगातार बोल रहा हूं तो आप सोच लो कि अभी और बोलूंगा, और अचानक से बोलूं हो गया है, हो गया, अरे हमने तो सोचा था और बोलोगे आप। या फिर मैं आपको बोलूं कि आप लोगों ने भी अपने एक्सपीरियंस किए होंगे, ओके थैंक यू, है ओके थैंक यू कैसे हो गया अचानक से। तो मतलब ये एक स्मूथ एंडिंग होनी चाहिए इसमें, आपको बताते बताते कि अपने एक्सपीरियंस बताया। श्लूस und डांक, श्लूस und डांक, श्लूस का मतलब ये क्लोजिंग, और डांक का मतलब है थैंक यू बोल के बैठ जाओ। सो क्लोजिंग कैसे करें, ये अपन ने मान लो सोशल मीडिया की बात करी, हमने बात करी योगा की बात करी, फुटबॉल की बात करी, हमने शूलर हाउस किसी की भी बात करी। तो श्लूस में सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं हम लोग। माइनुंग, इससे पहले माइनुंग मेरी ये थी कि man sollte also ein Konto von Social Medien, also Facebook auf jeden Fall haben. Das ist wirklich sehr vorteilhaft. Aber Schluss. Egal ob Sie Social Medien nutzen oder nicht nutzen, अब मैं इस पे क्लोजिंग में आ रहा हूँ कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास फेसबुक का अकाउंट है, या आप ट्विटर यूज करते हो, या फिर आप कोई और तरीके से अपने आप को इन्फॉर्म करते हो। मेन बात यह है कि आपको अपडेटेड रहना है। आप कोई सोशल मीडिया ही अपडेट करेगा ये जरूरी नहीं है, दिस इज पर्सनल चॉइस। आप इंटरनेट भी यूज करते हो कि नहीं करते हो इससे फर्क नहीं पड़ता, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी न किसी तरीके से खुद को इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा। यू हैव टू बी अपडेटेड सो दैट यू कैन टॉक अबाउट इश्यूज, यू कैन टॉक अबाउट टॉपिक्स, you be informed and you also guide other people. This is important in life. तो अब मैंने बोला इस बात से फर्क नहीं पड़ता कौन सा, लेकिन आपको खुद को इन्फॉर्म करना चाहिए, और मैं आप लोगों को, राइट। सो ये श्लूस हो गया मेरी तरफ से, मतलब आपके पास है, आपका एक्सपीरियंस क्या है वो सब बोलने के बाद में कि आप क्या है, किस तरह के से अपने आप को इन्फॉर्म करते हैं, ये आपका पर्सनल कॉल है, लेकिन आपको खुद को इन्फॉर्म करना है। Sie müssen immer auf dem Laufenden bleiben, egal wie Sie sich informieren, aber die Hauptsache ist, man sollte sich informieren und die Kenntnisse aktualisieren
also Update, ja, ist das wichtig. Und ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie zugehört haben. Vielen lieben Dank. Dankeschön. तो ऐसे करके आपने उसको क्लोज किया। योगा भी, मान लो योगा पे बोल रहे हो, फुटबॉल पे बोल रहे हो, योगा पे बोल रहे हो, तो आप ये लास्ट में क्लोज ऐसे कर सकते हो। Also wir alle wollen natürlich, ये एक तरह से आप कहीं कहीं आपको ऐसे लगेगा कि स्टार्टिंग जैसे जनरल पॉइंट से होती है, ऐसी क्लोजिंग भी जनरल पॉइंट से होती है। स्टार्टिंग में आपने जनरल बातें करी ना, तो इधर उधर के आपने पिंग पोंग खूब खेल लिया, और लास्ट में ये जनरल नोट से एंड करते हैं हम लोग। Egal wie Sie sich fit halten, Sie machen vielleicht Yoga oder gehen zum Fitnessstudio oder spielen Kabaddi oder, das ist eigentlich nicht so wichtig, was Sie machen, aber Sie müssen etwas machen. Man muss also den Körper fit und gesund halten, weil ein fitter und gesunder Körper hat eine große Bedeutung. Dann kann man vieles leisten. Dann kann man das Leben richtigerweise führen und glücklich sein. So, etwas machen ist wichtig. Vielen lieben Dank. 1000 Dank. Ich danke Ihnen. Okay? कोई न कोई तरीके से केवल danke भी बोल सकते हो। Oder damit bin ich am Ende meiner Präsentation. ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई इसके साथ ही मैं अपने प्रेजेंटेशन का एंड करता हूँ। तो पता चल गया लोगों को अब इसका हो गया है। या ऐसे ही हर एक टॉपिक पे आपको एंड करते हुए लोगों को एहसास कराना है कि आपका हो गया है, और लास्ट में थैंक यू तो बोलना ही है। Vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit। ये आपने इतने ध्यान से सुना। Vielen lieben Dank für Ihre Geduld। Vielen lieben Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Geduld। दोनों के लिए बोल दिए। Danke nochmals। Dankeschön। Haben Sie vielen Dank। तो डांक के भी 100 तरीके से होता होगा तरीका, आपको पता होना चाहिए 10-5 तरीके कैसे कैसे थैंक यू बोल सकते हैं। तो कभी कोई सा बोल दिया, कभी कोई सा बोल दिया, तो हर बार कोई ना कोई निकलेगा। जो दासिस्ट, आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लो। मेरे को लगता है मैंने टाइम ज्यादा ले लिया, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप पार्टिसिपेट करो, आपको आइडिया हो कि कैसे लोग बोलते हैं। यस प्लीज। सर वो आप तरीके बता रहे हो ना, वो लिख दो सर। आप नेट पे चेक कर लेना 10 तरीके का, तो मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि 10 तरीके से कैसे थैंक यू बोलते हैं। राइट, vielen Dank, 1000 Dank, herzlichen Dank, haben Sie bitte, vielen Dank। सर टाइमिंग क्या रखिएगा? क्या टाइम? अब जैसे अब इस ये कह रहे हो क्या कितनी देर बोलना चाहिए? नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं सर। आप कितने बजे रखते हो ये वाला रिपोर्ट? ये 12 से 1 डेली क्लास, 12 से 1। और सर लाइक टॉपिक पहले मिल जाता है या फिर वही मिलता है? टॉपिक आपको ग्रुप में आता है, शायद आप ग्रुप में नहीं हो, मेरे को पर्सनल लिख दो, मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ। टॉपिक आपको पहले मिलता है एडवांस में, ठीक है? तो डेली आपको, जैसे मान लो वहां आने से केवल बोलने की बात नहीं है, लोग टॉपिक पे रोज अलग अलग डिफरेंट दिमाग क्या क्या बोल रहे हैं, उससे क्या आपके दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज कि क्या क्या बोला जा सकता है। वो आज काम का नहीं है शायद, लेकिन कई बातें ऐसी होती है एक बार सुन लिया तो परमानेंट हो जाती है। वो कोई कितनी बढ़िया बात बोल देता है, कभी कभी जिंदगी भर रहती है दिमाग में। जैसे कभी किसी एक जर्मन से मेरी 15 दिन की ट्रेनिंग थी, 2004 में हुई होगी वो ट्रेनिंग। उस टाइम पे कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरे दिमाग में अभी भी है। अब कोई वो जर्मन था इसलिए ऐसा नहीं है, लेकिन ये क्योंकि जर्मन के उसने सेंटेंस लिख के दिए थे मुझे, और बाद में मैंने देखा अरे इसका ये मतलब है। सो वो कई बातें ऐसी होंगी जो स्टाम्प टिच में आप सुनोगे, वो लाइफ चेंजिंग भी हो सकती हैं, और डेफिनेटली आपको आइडियाज तो मिलेंगे। जनरली मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि जर्मन भाषा का नॉलेज तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे ज्यादा होता है आइडियाज। अगर आपका झरना बहे तो आप सिंपल लैंग्वेज में भी बोल ही दोगे ना, आइडियाज ही नहीं हो तो आपने मान लो 100 टफ वर्ड यूज कर रखे हैं ना, तो वो ढंग से आपको याद हुए और आप सोच रहे हो लोगों को इंप्रेस कर देंगे, सवाल ही नहीं उठता।
आप बोलोगे तो समझ ही नहीं आएगा। इंप्रेस तो जब होगे ना जब उनको समझ आएगा, और इंप्रेस तो जब होंगे ना जब आप उनको ढंग से बोल पाओगे। तो आप ऐसी कोई उस चीज का इंतजार मत करो कि मैं उस दिन स्टाम्पटिश में आऊंगा जिस दिन मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली लैंग्वेज निकलने लग जाएगी और उस दिन ऐसा बोलूंगा कि लोगों के कानों से खून निकलने लग जाए। ऐसा काम मत करो, ऐसा कभी नहीं होगा, लोगों के फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप अगर रेगुलर आओगे तो एक तो डेली वहां आपको सुनने को मिलेगा, तो आपके कानों की ट्रेनिंग हो जाएगी। एक दिन में ट्रेनिंग नहीं होती है, तो रोजाना आधा घंटा 1 घंटा, कोई 5 मिनट के लिए आते तो भी हमको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 मिनट आके सुन के जाओ, जितना टाइम है उतना ही तो सुनोगे ना। हमको फर्क नहीं पड़ता, आपको बताऊं मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि कोई आदमी 1 घंटे आया या नहीं आया। क्लास में तो आना पड़ेगा, लेकिन स्टाम्पटिश में कि भाई मैं कैसे किसी से एक्सपेक्ट कर सकता हूं, उसको टाइम ही नहीं है, उसका तो ऑफिस है। तो आप जितनी देर आओगे उतना ही फायदा आपका। और कोई बोले कि मेरे को तो उस टाइम पे नहीं है, तो फेसबुक में मैं बहुत सारे टॉपिक्स तो वहां भी अपलोड करवाता हूँ, जर्मन स्पीकर्स क्लब में। तो वहां देखोगे आपको 200-400 टॉपिक मिल जाएंगे, उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। एग्जाम में भी मैं बता रहा हूँ आपको ये बात, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ पूरा, क्योंकि हमने 400 टॉपिक ले लिए मान लो, तो जनरल तो सारे ही ले लिए, तो उससे आइडिया मिल जाएगा। और जो आदमी 400 टॉपिक सुन लेता है, बोल लेता है, वो तो 401 पे भी बोल लेगा। ठीक है, तो एक मोटा मोटा आइडिया हो गया ना आपको